सच बोल। गुजरात से 3000 किलो हेरोइन की खेप पकड़े जाने पर कांग्रेस ने उठाई जांच की मांग। पूर्व मंत्री राजीव शुक्ला ने राजीव भवन में आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, देश में अफगानिस्तान से आ रहे ड्रग्स की खेप पर चिंता व्यक्त की। कांग्रेस पार्टी ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक अभियान चलाया हुआ है जिसमें वो पूरे प्रदेश में देशव्यापी आंदोलन और देशव्यापी जागरूकता पैदा कर रहे हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार के ढुलमुल रवैये से या कहें उनकी मर्जी से देश भर में नशे का कारोबार बढ़ रहा है और जिस तरह से ड्रग्स और अफ़गानिस्तान के में जो तालिबान रेजीम है, जो वहाँ के आतंकवादी संगठन है और जिस तरह से अफ़गानिस्तान के जरिए हजारों करोड़ की मादक पदार्थ इस देश में लाए जा रहे हैं और हमारी सरकारी एजेंसी हाथ में हाथ धर के बैठे हुए हैं, उसको लेके कांग्रेस पार्टी बेहद चिंतित है। राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, सब ने इस विषय पर वहाँ से आवाज़ उठाई है और इसके बाद सारे जितने भी हमारे कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता, सबको पूरे देश में भेजा जा रहा कि जाके इस विषय को उठाएं ताकि जन जन में ये बात फैले, जागरूकता पैदा हो और हर राज्य को इस विषैले जो ये नशे का कारोबार है उससे बचाया जा सके। राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए राजीव शुक्ला ने कहा कि तालिबान के शासन के बाद गुजरात के तट से कंटेनरों में भरे हेरोइन की खेप पकड़ी गई है। यह हेरोइन की खेप भारत में पाकिस्तान से आयात होकर आ रही थी। पैसा देश में आतंकवाद फैलाने के लिए खर्च होगा। आपको पता है कि दो जगह, दो पोर्ट्स पे गुजरात में भी जो है ये पकड़ी गई, जिसमें एक 21,000 करोड़ का मादक पदार्थ था और दूसरा 1,75,000 करोड़ का। इसी तरह देश के अन्य एयरपोर्ट पे लगातार जो है ड्रग्स बरामद हो रही हैं और ये कैसे अचानक इतनी ड्रग्स आ रही हैं, कहीं से इनके बारे में ना केंद्र सरकार कुछ बोल रही है, ना रोक रही है, ना कुछ कस्टम कर रही है, ना DRI कुछ कर रही है, ना एक्साइज डिपार्टमेंट को, ना जितनी गवर्नमेंट एजेंसी सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। और ये जो है अगर लाखों करोड़ का मादक पदार्थ इस तरह से अगर देश में फैलेगा और कौन इसको ला रहा, क्या कर रहा, क्यों ये फैलाया जा रहा, ये पैसा कहाँ जा रहा, अगर ये सब चीज़ों पे सरकार सख्त नहीं होगी तो आप जान सकते हैं कि इस देश का क्या हाल होगा। ये उसी तरह हो जाएगा जैसे कोलंबिया है जहाँ ड्रग्स के माफिया रहते हैं, उस तरह से ड्रग्स के माफिया यहाँ पे पैदा हो रहे हैं और वो पैसा कहाँ जा रहा। तालिबान जैसे लोगों के हाथ में अगर पैसा जा रहा तो आप सोच लीजिए कि वो किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा। वो कश्मीर में इस्तेमाल होगा, वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल होगा, वो पूरे दुनिया में आतंकवाद को बढ़ाने में इस्तेमाल होगा। राजीव शुक्ला ने कहा कि भारी मात्रा में पकड़ी गई हेरोइन किस व्यक्ति ने मंगाया था। जब्त हेरोइन को टेलकम पाउडर के नाम पर अफगानिस्तान से अदानी के मुंद्रा पोर्ट पर आयात किया गया था। इसे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित आशी ट्रेडिंग फर्म ने आयात किया था, जिसके मालिक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसका इस्तेमाल किस किस राज्य को होना था, इस सब की किसी रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग की। आपको जैसे कि पता है कि 2 खेप तो सबको पता है, जो खेप वो आई वो आशी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से अफगानिस्तान की मेसर्स हसन हुसैन लिमिटेड ने 25,000 किलो हीरोइन ड्रग्स सेमी कट टेलकम पाउडर के नाम से आयात की थी। इसकी कीमत 1,75,000 करोड़। इसके पहले सेमी टेलकम पाउडर की उसके फर्जी ब्रांडिंग से मेसर्स हसन हुसैन लिमिटेड अफगानिस्तान द्वारा ईरान के माध्यम से भारत भेजी गई 3,000 किलो हीरोइन और वो जो है जिसमें जो आशी ट्रेडिंग कंपनी के जो मालिक गिरफ्तार किए गए वो एक सुधाकर मच्छावरम थे और श्रीमती गोविंद राजू वैशाली। इनको 4 लाख का भुगतान इंपोर्ट व हैंडलिंग एजेंट के तौर पे किया गया। अब ये अगर 4 लाख का भुगतान हुआ 21,000 करोड़ में तो ये तो बिल्कुल जो है छोटी मछली है, इनका कोई मतलब नहीं। इनको तो खाली जो है ये अपराध में शामिल है, इसका मतलब पैसा तो कहीं और जा रहा है क्योंकि 21,000 करोड़ का और 1,75,000 के 2 कंसाइनमेंट है। इसी तरह से लगातार जो है हर जगह पे इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, तमाम जगह जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है या पोर्ट है कि इस तरह की ड्रग्स लगातार आ रही है और इसके जरिए जो है इस देश के युवा को, इस देश की जनता को नशीले पदार्थों का एक तरह से एडिक्शन
करने की योजना पूरी तरह से है। राजीव शुक्ला ने कहा कि हर बात में जवाब देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेरोइन की खेप पकड़े जाने पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की है। आज तक माननीय प्रधानमंत्री ये छोटी छोटी चीज़ पे भी बयान देते हैं, जरा सी चीज़ हो मोर पे भी बयान देंगे, सब पे देंगे, फोटो भेजेंगे, लेकिन इस पे ना प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट आया न किसी और मंत्री का इस पर कोई रिस्पॉन्स आया। ये बेहद गंभीर मामला है और इस पर हम जो है प्रधानमंत्री जी से जवाब मांगते हैं कि ये इतनी हीरोइन ड्रग्स जो आई कहाँ गई है, इसका उन्होंने कोई इसको जो है ट्रेस करने की कोशिश की कि कहाँ पे गई, किन लोगों के पास ये गई है। दूसरे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, DRI, ED, CBI, IAB क्या सोए पड़े हैं या फिर उनको जो है और कोई काम नहीं है, दूसरे काम में लगे, इस काम को नहीं देख रहे। कुछ नहीं था तो बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स के जो सब पीछे पड़े हुए थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एक एक की जो है रोज़ अखबारों में खबरें आती थी और बाद में कहीं कुछ पता नहीं चला। लेकिन यहाँ इतनी बड़ी खेप आई और इसके बाद लगातार खेप आ रही है और इस पर कोई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कोई काम नहीं कर रहा। तो एक सोचने की बात है कि आपको सिर्फ जो है बॉलीवुड में तो ये सब उस समय तो बहुत सक्रिय थे, अब क्या हुआ जब इतनी खेप ही आई है। ये देश के सीधे साधे युवाओं को नशे में धकेलने का एक षड्यंत्र है, मेरा ऐसा मानना है, और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। प्रेस वार्ता के माध्यम से राजीव शुक्ला ने प्रधानमंत्री से मांग की, कहा कि तत्काल सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि तत्काल जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करवाने का काम करें और इसको देशव्यापी जो है पूरा अभियान चला के इस तरह के ड्रग्स माफिया को पकड़ा जाए और इसे रोका जाए, वरना हम यही मानेंगे कि केंद्र सरकार के संरक्षण में ये सारा काम हो रहा है। ये बात हम आपके सामने रखने के लिए आज आए थे, जिसके उद्देश्य से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। पत्रकार वार्ता में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी सहित अन्य प्रवक्तागण मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट। सच बोल खबरों से जुड़े रहने के लिए लॉग इन करें www.सचबोल.in।